हम दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। मुसलमानों, कुछ नहीं मिलेगा। जीती जागती अगर तुम्हें तस्वीर देखना हो तो मुझे सामने रख लो। आज आज मेरे पीछे पड़ने वाला आज बेचारा टामेक टोइयां मार रहा है, अंधेरे में पड़ा हुआ है। आज वो अंधे सोता है, मेरे खिलाफ वीडियो निकालता है और जी हिंदुस्तान को देख के कहता, देखिए मौलवी जर्जीस ने क्या क्या कहा है मोदी के बारे में। यानी हमारे ऊपर केस करवाना चाहता है, बीजेपी के लीडरों से मिलता है और हमारे खिलाफ जितनी भी तकरीरें मोदी और योगी के खिलाफ हैं वो सब निकाल कर इकट्ठी करके उसकी सीडी पहुंचाता है, मेरे ऊपर केस करवाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 1000, 2000, 5000 रुपए वकील खड़ा करके हम तो जमानत पर रिहा हो जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन वो हमसे भी ज्यादा पैसा खर्च करके वकील तैयार करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ता है। मेरे भाइयों, हमको नेस्तो नाबूद करने के लिए, अरेस्ट करवाने के लिए, गिरफ्तार करवाने के लिए उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। यहां तक कि उसकी एक जमीन तक बिकने की नौबत आ गई है, जमीन जायदाद तक बिकने लगी है। यह सूरत हाल है। जीती जागती तस्वीर मैं हूं और मेरा वो मुखालिफ, मेरा वो दुश्मन है। यहां से इबरत हासिल करो। अल्हम्दुलिल्लाह वो जितना मुझे प्रोग्रामों से रोकना चाहता है, मेरे पास डेटें खाली नहीं है, हम दे नहीं पाते हैं किसी को प्रोग्राम। रमजान तक एक डेट हमारे पास खाली नहीं है। मुझे अफसोस होता है कि लोग आते हैं बेचारे मिलने और हम डेट नहीं दे पा रहे हैं। यह सूरत हाल है, क्योंकि हम सिर्फ बिहार और बंगाल ही के लिए नहीं है, हमें हैदराबाद, आंध्रा भी देखना होता है, हमें हरियाणा भी देखना होता है, हमें राजस्थान भी जाना होता है, हमें दिल्ली भी जाना होता है, हमें महाराष्ट्र भी देखना होता है, हमें पंजाब भी देखना होता है। हमारे पास बहुत से स्टेट, हमें हर जगह बुलाया जाता है, इसलिए हर जगह का एक एक कोटा होता है, इसलिए मजबूर हैं। बिहार में अगर मुझे महीने में 5 देना है तो 5 ही दूंगा, 6 नहीं दे सकता। बंगाल में अगर महीने में 5 देता हूं तो 5 ही दूंगा, 6 नहीं दे सकता, क्योंकि हर जगह का अपना एक कोटा होता है। तो मेरे भाइयों, मजबूर होते हैं हम कि जब 10 प्रोग्राम हमारे बुक हैं तो 11वां वाला बेचारा मायूस होकर जा रहा है। लेकिन मजबूर हैं, हमें और भी जगह जाना है। वो हमें रोकना चाहता है, लेकिन किसी के रोकने से कुछ नहीं होता है। मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। वह तो इज्जो मन तशा, वह तो जिल्लो मन तशा, वो जिसको चाहे इज्जत दे, वो जिसको चाहे जिल्लत दे। इज्जत और जिल्लत का ठेकेदार तू नहीं है, मैं नहीं हूं। देख लो कि शान से बनाया था कृषि कानून और किसानों ने लोहा मनवा लिया, साल भर रुक गए, 750 किसानों की कुर्बानियां भी दे दी, लेकिन झुका दिया। 56 इंच का सीने को 28 इंच पे ले आए, आधा कर दिया। पत्थर की लकीर थी जिसकी बात, जो अपनी बात वापस न लेने में बड़ा मशहूर था, जिसके मुंह से जो चीज निकल जाए वो वापस लेने का नाम नहीं लेता था। लेकिन कैसे उठने अपने घुटने टेक दिए किसानों के आगे और हाथ जोड़ के कहा कि मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो, मैं समझा नहीं सका। कहाँ वह तो इज्जो मन तशा, वह तो जिल्लो मन तशा। इज्जत व जिल्लत का मालिक मोदी नहीं है, इज्जत व जिल्लत का मालिक योगी नहीं है, इज्जत व जिल्लत का मालिक इमरान खान नहीं है, इज्जत व जिल्लत का मालिक सलमान किंग सऊदिया का बादशाह नहीं है। इज्जत व जिल्लत का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत जलील करे। इस बात का अकीदा अपने अंदर रखिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों, क्या था हमारे अंदर, कौन सी चीज थी? आज इस पोजीशन पे हूं कि बड़े बड़े एमएलए बंगाल में चुनाव जीतने के बाद, ममता की सरकार दोबारा आने के बाद आज ये पोजीशन है कि हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, दरवाजे तक लेने आते हैं, बिठा रहे हैं, अपनी गाड़ियां दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। जो कभी जिनके पास टाइम नहीं था बात करने का, वह तो इज्जो मन तशा, वह तो जिल्लो मन तशा। आज हमारा विरोधी, आज हमारा मुखालिफ ये समझ रहा है, डर रहा है। ऐसा तो नहीं कि मौलाना जर्जीस साहब
बंगाल में प्रचार करके ममता के इतने करीब हो गए हों, कहीं बंगाल से हमारे ऊपर केस ना करवा दें। और जिस तरीके से हम उनको यूपी की जेल में भेजते हैं, कहीं ये मौलवी जर्जीस हमें बंगाल की जेल में ना भेज दे। नींद नहीं आती है उसको, ये लाइव प्रोग्राम यहां चल रहा है, वो अपनी आंखों से देख रहा होगा। उसको जब तक वो मुझे सुन नहीं लेता है, चैन नहीं मिलता है उसको। वो उसको हो सकता है जैसे आजकल के नेताओं के सपने में आतंकवादी आते हैं, ऐसे ही इस मौलवी के सपने में मौलवी जर्जीस आता है। ये यूट्यूब तलाश कर करके तकरीरें निकालता रहता है और फिर उसमें मसाला लगाकर वो कोर्ट में पेश करता, देखो जर्जीस ये बोले, देखो जर्जीस ये बोले। अल्लाह का शुक्र है, जो कुछ बोले बिहार बोले, मुकदमा बिहार में होगा ना। जो कुछ बोले बंगाल में बोले, मुकदमा बंगाल में होगा ना। तो बंगाल में कौन मुकदमा कर रहा है? बंगाल में भी मुकदमा होने लगे मेरे ऊपर, तो इसीलिए हमने ममता दीदी का प्रचार किया था। क्या इसीलिए तो प्रचार किया था, ताकि हम अपनी बात, इस्लाम की बात, कुरान की बात, हदीस की बात डंके की चोट पे कह सके और हमारा कुछ नहीं हो। इसीलिए तो हमने किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज खुल के बोलता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं, पूरी आज़ादी के साथ बोलता हूं। और तकरीर ख़त्म करने के बाद पुलिस वाले सैल्यूट मारते हैं, साहब नहीं नहीं सही बोले, ठीक बोले। हाँ थोड़ा सा डर है अभी, 5-6 महीने यूपी में नहीं बोल रहा हूँ। बड़ी गंदी सियासत है यूपी में। हमारे पास महाराज जी के आदमी आते हैं, महाराज जी समझ गए ना, ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, ना तो हमारा विरोधी सुन रहा होगा निकाल लेगा। महाराज जी के आदमी आए, कहते हैं कि मौलाना साहब आप हमारी पार्टी में आ जाओ। मैंने कहा मैं अपनी खबर नहीं खो दूंगा। बोले अगर हमारी पार्टी में नहीं आ सकते हैं तो उधर चले जाओ, आपकी मुसलमानों की एक पार्टी है, समझ गए ना, उसका भी नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाओ। तो हमने कहा भाई मैं उधर जाऊं या ना जाऊं, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? भाई आपकी पार्टी में हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम कहीं भी जाएं। कहीं भी नहीं। आप अखिलेश के साथ गए तो हम मुकदमे हो जाएंगे आपके ऊपर, मायावती के साथ गए या कांग्रेस के साथ गए तो आपके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। मौलाना कलीमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया ना, आपको भी अंदर कर दिया जाएगा। हमने कहा जुर्म क्या मेरा? कहा जुर्म करता कौन है? आपके ऊपर केस इतने लाद देंगे, ये साबित करो कोर्ट में हम मुजरिम नहीं है, 10 साल आपको लग जाएंगे। 10 साल के बाद कोर्ट कह देगी बाइज्जत बरी, 10 साल में तो हमारा काम हो जाएगा। आप अंदाजा लगा रहे हैं आप? ये हालत है। अब इस प्रेशर में और इस दबाव में बताओ मैं यूपी में क्या बोलूंगा? हमें इसी चीज की आजादी चाहिए थी जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बंगाल के अंदर मिली। और मुसलमानों ने वहां गलती नहीं की, वरना गलती तो बहुत करने की कोशिश की गई, करवाने की कोशिश की गई। एक साहब उठे थे, वो कौन से थे, क्या नाम था उनका, फुरफरा शरीफ वाले, देखा ना, अब नाम नहीं लूंगा, वैसे इतना समझो, उठे कितना गेम खराब करने वाले थे वो बेचारे। एक हमारे भाईजान थे बेचारे, वो भी आए, पूरी प्लानिंग थी यहां पर किसी तरीके से बीजेपी आ जाए, पूरी प्लानिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकीनें कर करके बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो। डिलीवरी हो रही है बीवी की, माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है, माँ को बीवी को बचा लो। बच्चा अगर मर रहा है तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे। ये कह कहकर मुसलमानों की खोपड़ियों में हमने भरा और लोगों को एक किया, एक प्लेटफॉर्म पे लाए। अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे यूपी का एक पत्रकार मीडिया वाला पूछता है आप बंगाल में प्रचार, बंगाल वाले आपकी बात समझते हैं? मैंने कहा बंगाल से ज्यादा तो कहीं समझते ही नहीं है मेरी बात। हमने कहा यूपी में लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, बंगाल में एक तकरीर की सारा मुसलमान एक हो गया, सारा मुसलमान एक हो गया। अब बताओ बंगाल में ज्यादा समझते हैं कि यहां ज्यादा समझ रहे हैं? कहा यूपी में किसका करोगे? मैंने कहा भैया मैं किसी का नहीं कर रहा हूं, जिसका करना चाह रहा था तो धमकी आ गई, या तो इधर करो या उधर करो, इधर आओ या उधर आओ। अब ये सोचने की चीज है कि हम इनके साथ तो आ नहीं सकते क्योंकि बीजेपी है, बीजेपी पे तो हम जा नहीं सकते, तो डायरेक्ट उधर जाओ, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, जितना गाली देना हो दे दो,
कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ये क्या बात रही? बोला बस आप वहां चले जाओगे हमें फायदा होगा। ये कौन कह रहा है? महाराज जी के आदमी हमारे पास आकर कह रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे दिमाग में भैंस का गोबर नहीं भरा है। इतनी समझदारी है मेरे अंदर कि मेरे पास ये चीजें और खबरें क्यों पहुंचाई जा रही हैं, और ऐसा करके तुम कौन सा गेम खेलना चाहते हो। मेरे पास भैंस का गोबर नहीं है मेरे दिमाग में, इतनी अकल मैं भी रखता हूं। कुछ लोग जो उस पार्टी से जुड़े होंगे उनको बुरा लगेगा, बहुत ही क्षमा और माफी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। बुरा नहीं लगना चाहिए आपको। जिसकी ऊपर बीतती है वो जानता है, और जिसको धमकी मिलती है वो जानता है। कितना मैंने सोचा था कि आप लोग बैठिए, माइक चल रहा है, बैठे रहिएगा। थोड़ा सा आप लोग अपने ट्यूबलाइट जला लीजिए या मोबाइल जला लीजिए, थोड़ा सा जला लीजिए। तो मेरे भाइयों, कोई नहीं उठेगा, 10 मिनट आप और बैठ जाइए बस।